वो क्या बनेंगे? बड़ा घर का विद्वान बाबू, सत्संग सुना न जाए, ताही कारण सुअर होके दौड़ दौड़ बिष्ठा खाए। तो सुगरबा कौन है? एक को देखे दुबला पतला वाला, सब मोटका, खोलिए ना घेरा से कहाँ दौड़ता है, सीधे जाएगा कीचड़ में बैठने। क्योंकि मनुष्य शरीर में डनलप पसवानी की आदत, तो कीचड़ डनलप को भी फेल कर देगा, इतना मुलायम। सुगरबा एक के बार में 1.5 बीता नीचे। अब वहां जब मारता है डंडा, भगाता है, तो दौड़ता है रोड के तरफ। मुलायम भोजन खाता था तो खोजता है रोड पर कौन है ना दयालु श्रद्धालु बाबू हमारे लिए रख दिए, उसी में जाके मुंह डुबाता। कौन है? एक चुक के कारण देख लीजिए दुर्दशा। अभी साधु बाबा जी कहेंगे तो बाबा ठीके कहल के रहे, सुनते तो हैं, है ना। बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन सुनता है कौन? एक आदमी घर में डकैती का विचार प्रोग्राम बना लिया, डकैत सब। अब घर वाले को जानकारी दे दिया कि आपके पास इतनी संपत्ति है, आप कभी जीवन में शुभ काम नहीं करते हैं, ना कभी सत्संग न यज्ञ याजन कुछ तो करते नहीं, ना कभी सत्संग मंदिर ना देव मंदिर में कुछ देते हैं, ना अनाथों को भोजन करवाते हैं, ना कपड़ा दान करते हैं। तो ये संपत्ति जो जमा करके रखे हैं तो हम ही लोगों के लिए, डकैतवा कहता है, इस सब जो जमा कर हम ही लोगों के लिए, इसलिए हम लोग आ रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। वो क्या किया? डकैतवा की चिट्ठी लेकर चला गया। धनवान था, थाना में दे दिया। थानेदार 6 गो सिपाही को भेज दिए, जाओ। और डकैत को पता चल गया ये तो 6 है, आई डकैत था 24 ठो। तो कहा क्या करोगे? कहा ना मारपीट करना बुद्धि की बात। बुद्धि से भारी काम लोग कर लेते हैं। सामान तो लेना है, लुटना है उसी दिन उसी समय, लेकिन अब पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लो। मतलब का 12 गो रहो डकैत बन के, कहाँ अब 12 गो बनेंगे रामलीला पार्टी। शाम में जाएंगे रामलीला दिखाने के लिए। हम लोग उधर स्टेज बनाएंगे, सब जगह देखने का, पिछवाड़ से तुम घुसना, सब माल ले लेना। देखिए बुद्धि। तो शाम के समय 12 गो गया। अब 12 तो पीछे जाकर नहर में बैठ गया। शाम ये 12 घर वाले से कहते हैं कि मालिक कहाँ? हम लोगों को अमुक जगह जाना था, हम रामलीला पार्टी वाले हैं। अब देखिए विलम्ब हो गई ट्रेन में। अब यहाँ सोचते हैं घाट पर नाव नहीं मिलेगी, कहा नहीं शाम में तो नहीं मिलती। तो अब कहाँ जाएं? तो किसी ने कहा अगल बगल में वो बाबू बड़ा दयालु हैं, श्रद्धालु हैं, उदार हैं। सीधे उल्टा बोल रहा था। कैसे कहते कि बाबू कंजूस है तो रहने देता? कहा बाबू बड़ा उदार है, श्रद्धालु है, जाइए ना ठहरने के बाद ठहर जाएगा, बड़का दरवाजा इसीलिए आए हैं। अगर रात में टिकने दीजिएगा तो रह जाएंगे, हम लोग सवेरे जाएंगे, कल हम लोगों का प्रोग्राम। कहो तुम लोग रामलीला पार्टी वाले हो? कहाँ? तो थोड़ा मोड़ा दिखाओगे? कहा क्यों नहीं, हम लोग का काम है तो दिखा देंगे, बैठे रात में सोएंगे नहीं, दिखा देंगे। तो कुछ लोगे? तो सरदार सोचा कह देंगे लेंगे, तो कहेगा नहीं देखेंगे। कहा नहीं महाराज कुछ नहीं लेंगे, वही दर्शक जो दे देंगे तो हम लोग लेंगे नहीं कुछ। तो आप आश्रय दे रहे हैं, यही बहुत हो गया। कहा अच्छा ठीक है। कहते चौकी लगवा दीजिए, तो पर्दा टांग दीजिए, चूँकि हम लोग मेकअप करेंगे। बना दिया स्टेज, सब आदमी खाया, इन लोगों को ही बढ़िया से खिलाया। कहा हम लोग तो खा रहे हैं, वो 12 गो। कहा उसको टुकुर टुकुर ताकने दीजिए ना, है ना। तो ये क्या किया? मेकअप करके घर वाले सिपाही सब खा करके बंदूक रख करके देख रहा, पूरी भीड़ जम गई है। घर वाला आकर के बैठ गया है। सरदार जो था वो घूम रहा था।
सरदार एक बार इधर बाड़ी झाड़ी आंगन तांगन सब देख रहा, देखा सब कुछ सब आ गया। इधर शंख फूका, है ना, शंख फूका, काम शुरू। तो सोचा वो नाटक शुरू, नाटक का काम शुरू। तो जो बैठा था वहां पर नहर में सब एक बैगे घुसा आंगन पिछुआरे से घुसा। ये सरदार गेट पर खड़ा था, कहीं इधर वाला न जाओ उधर, है ना, तो गेट पर खड़ा था। ये सब जो घुसा तो कोई बक्सा तोड़ रहा है, कोई अलमारी को तोड़ रहा है, सारा सामान लूट रहा। और संजोग एक बुढ़िया बीमार थी, ऊपर ही थी घरे में, है ना। ये लोग ने देखा था, बुढ़िया जो देखी तो कहती राम राम, ये तो लगता डकैत घुस गया। जाती हूँ बुढ़ा बेटा पोता सबको कह दूंगी। तो निकली बुढ़िया ससर करके धीरे धीरे निकल तो गई घर से। अब गेट पर तो है सरदार। कहती है उसको हुआ कि भी डर सके, बाबू कहाँ, घर में डकैत घुस गया। उस सरदार को कहते, डकैत के सरदार को, डकैत कहाँ, घर में। अच्छा अच्छा रुक बुढ़िया, अभी रुक रुक, उधर खेल में खराबी हो जाएगी, बाबू लूट लेगा। चलो ना तुम ही से कहवा देंगे, हम भी कहेंगे तुम भी कहना। इधर सरदार कहता है सबको जल्दी काम करो। सब धीरे धीरे लूट पुट करके जब निकल गया तो कहते बूढ़ी चलो कह देना मंच पर। अब बुढ़िया को ले गई पिछुआर और साड़ी के ऊपर में पहना दिया जींस पैंट, है ना, और मुंह में काली चूना पोत दिया, बाल को काट करके हिप्पी बाल। कल देखिएगा बहुत लड़की को बुरा न मानिएगा, यानी एक लड़की से आगे में बैठी हुई थी, अब बाल को आगे में काट करके नीचे रख ली, अब बीच बीच में रहे लड़की ऐसे करे ऐसे करे। क्या हो गया, सत्संग समाप्त हुआ तो आई लोग प्रणाम। तो मैंने कहा कि बाबू तुमको कोई तकलीफ है क्या, सुंदर थी देखने में। कहा नहीं बाबा, तो हम देखे सत्संग में बैठी हुई थी तो ऐसे कर रहे थे तो बाल आ जाता था आगे में। कल सब बाल तो तुमको बढ़ कहा, ये आगे वाला 4 गो कैसे काट लिया, तब न आ जाता था, ऐसे कर रही ऐसे कर रही। तो उसका भोजाई भी साथे में था। कहा नहीं जानते हैं बाबा, कहा नहीं कि स्टैंडर्ड चाहिए। कल वो आजकल तो वही बुढ़िया को बाल काट दिया, मुंह में 40 चुना पोत करके। इधर जो किया तो ये स्टेज पर इनको भी भगाना था बारहो, वो ले करके सरदार पहुंच गया मंच पर। आई सबको मौका दिया निकलो, तो वो भी 12 पार, ये भी 11 पार। और इधर बुढ़िया को स्टेज पर घुमा रहा, दर्शक सब सोच रहा ये भी कोई कॉमिक है। अब बुढ़िया जब देखे बेटा पोता सबको तो वो लोग तो पहचानता है नहीं, अब बुढ़िया तो पहचानती थी। तो बुढ़िया बीच बीच में कहे रे सब ललको, तो सरदार कहे कि सुने छो सब बुझे छो के। बुढ़िया कहती हे रे सब ललको, तो सरदार बोले सुने छो सब बुझे छो के। 2 बार 4 बार बोलते, आवाज उसका बच्चा सुन रहा था, दौड़ के गया, दादा हो कहाँ, दादिए छिया। पागल, दादी कहिया फुल पेंट भेज रहे। 2-4 बार घुमाया सरदारों पार, तो सुना तो सब जरे ललको, और तब तक समाने पार। उसी तरह से बाबा जी कहता है ठीक, लेकिन सुनता है कौन, जीवने पार, है ना, आ जाता है जमराज का दरबार, तब कहता है बाबा जी ठीक के कहल के रहे। वही दिना दीक्षा लती है तब की सब थी। तो जिंदगी तो अनमोल है, बर्बाद कर दिया। तो वही कहते हैं सत्संगत की वासना जागड़ पूरी हो, मनुष्य जन्म गारंटी। जिनके भीतर में, आप लोग थर्मामीटर रखिएगा, सत्संग हो रहा है, दिव्यात्मा महापुरुष पहुंचे हैं, आपके भीतर में आंदोलन हो रहा है कि नहीं, जाना चाहिए, सुनना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका पूर्वजन का संस्कार पुण्य जागृत हो रहा है। अरे महाराज आपके घर में सांप है,
आप सोए हुए थे चौकी पर, भ्रम हो गया कि सांप तो काटने लिया। इस भ्रम का निवारण कहां? घरे में कर लीजिए। कैसे? अरे नीम के गाछ पर चढ़ जाइए और नीम का टूसा जो है कोमल, एक मुट्ठी तोड़ के खा लीजिए। अगर वह नीम का पात आपको मीठा जैसे लगे, निश्चित आपको सांप काट लिया है। अगर वो तीता मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब सांप नहीं काटा है। एक मुट्ठी चीनी ले लीजिए, खा लीजिए। अगर चीनी तीता लगता है, इसका मतलब है सर्प का विष आपके हर एक रोमकूप में घुस गया है। जल्दी जाओ, मर जाओगे नहीं तो। अगर मीठा लगता है, सांप नहीं काटा है। उसी तरह से अगर सत्संग में जाने के लिए मन व्याकुल है तो समझिए पुरजन का संस्कार, देवता आपके ऊपर में सवार हो गया है। अगर मन नहीं करता है आने का तो समझिए आपको भी विषय रूपी बियाल डस लिया है। बियाल सांप, विषय रूपी सर्प ने आपको भी काट लिया है। जबरदस्ती जाइए और संत के ज्ञान रूपी टैबलेट खाइए, जबरदस्ती बैठाइए, धीरे धीरे विष उतरेगा, देखिएगा मन लग जाएगा, सत्संग में रह नहीं पाइएगा। वही कह रहे हैं सत्संग की वासना जागट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त भी हो। क्या होगा तब? जीत आशा तित ही में जाई, यह बात वेद पुराणन गाई, चरण दास गुरु मोही बुझाई, तजो वासना सहजो बाई। हे सहजो बाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पोछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रही जाती है। एक उपाय है, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के उड़ जाएगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना? कि बड़का चूल्हा पर चढ़ जाना है? अरे महाराज तब तो शरीर जल जाएंगे। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी है। यहां तो घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। वो स्थान कहां है? तो उपनिषदकार दयालु हैं, कृपालु हैं, आपके हित के लिए बता दिए हैं स्थान का पता। शिरः कापाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा, एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्ये सुषमाना च सरस्वती, त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं पगुरवीत सपापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य धातग्निबंधनम। सिरा का पाले, सिर कहते परमात्मा पर्दा, जहां तक बाल होता है उसको कहते सिर, और उसके नीचे भौं के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं उगता न बाल जमता उसको कहते कपाल। अब इसे तो हम लोग सिर का पारे के समझते, आकाश जमीन का दोनों अंतर है। तो यहां कहते सिरह कापाले, सिर और कपाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष, रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते आंख को। वहां भगवान शंकर का त्रिनेत्र है, और उस त्रिनेत्र में क्या है? विवरं चिंतियेद् यदा, विवर है, विवर यानी छेद। वो छेद पर जब दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाती है, कहते प्रकाश से पुंज का उदय होता है, वही पाप जल करके राख हो जाता, साफ हो जाता है। और उसी प्रकाश पुंज में रास्ता तब दिख जाता है। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। इसके लिए पुनः दीक्षा लेनी पड़ती है, क्योंकि शब्द अंधकार मंडल में हो रहा है, शब्द प्रकाश मंडल में है, शब्द ऊपर से भी आ रहा है, शब्द बायां से आता है, शब्द दाहिना से आता। किस शब्द को पकड़ना है? किस शब्द को पकड़ना है? जिनको दृष्टि की साधना हो गई है दृष्टि योग में, तो उनको अलग से क्रिया बतलाई जाती है,
और जिनको दृष्टि योग की साधना पूर्ण नहीं हुई है, जानकारी के ख्याल से बहुत आदमी आते हैं कि बाबा हम लोगों को भी बतला दिया जाए, क्योंकि संत मत की मूल साधना दृष्टि योग और नादानुसंधान ही है। ये मानस जब माना ध्यान तो वही बच्चा नहीं घूमता है नहीं टहलता है तो नहीं देते हैं, तो 3 पहिया गाड़ी लगा देते हैं घुमाओ। तो वही मानस जब माना ध्यान ये निम्न दर्जे का है। बाबा देवी साहब नहीं बतलाते थे मानस जप माना ध्यान, ये तो गुरु महाराज की विशेष कृपा कि सर्वसाधारण लोग एकाएक कैसे पढ़ेगा। तो चलो नहीं मामा है कन्हा तो मामा है, वो भी तो मम्मी है, तो नहीं कुछ करेगा तो चलो माना जप माना ध्यान करो। लेकिन असली साधना दृष्टि योग नादानुसंधान की क्रिया है। ज्यादा जोर दीजिए, अधिक उम्र वाले सब जो पहुंचाएंगे परम धाम में वह नादानुसंधान। उस क्रिया सीख करके तब कौन शब्द को शब्द खींचेगा, उस मैग्नेट की पावर। चुंबक सत्य है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा सत्य सब जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े के ताकर उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, नाद सो नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भप्पार रे। जीव चलते सब धार पे करके स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैबल मंडल में जाते हैं। तो जीव को अपना ज्ञान होता, और जब अपना ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। एक फकीर ने कहा इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने, मुर्शद के कदम छूकर खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं खुदा का पता नहीं, जब तक अपना पता नहीं परमात्मा का पता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा द बेस्ट प्रूफ है आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल अबाउट गॉड, आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन भी किया है। तो जीव चलाते हैं पीव से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अचल हो जाते फिर संसार रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः, यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम, ममवान से जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चलाते हैं पीव से मिल जाते हैं, असली मुक्ति होती है और सही भक्ति भी होती है। इसलिए हमको चाहिए सच्चे सदगुरु के शरण में जाएं, जुक्ति सीखें, परम कल्याण होगा। लेकिन आजकल तो महाराज परम कल्याण के दूसरे अर्थ, हमारी माँ बहन सब बैठी, हमारे भाई सब बैठे, एक भी बहन महाराज सास ससुर की सेवा करना नहीं जानती, खाने नहीं देती, गाली बकती। एक लोटा पानी के लिए माँ बाप चिल्ला रहा है, ना बेटा देता है ना पुतोह देती, और दोनों को नाटकबाजी देखिएगा। जीवत पिता पानी ला तंगा और मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान और मरल पिता का मसहरी पर मसहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला न भोटिया और मरल पिता का तोषक तकिया, दान कर रहे हैं, सब मोछ में घी लगा रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी मरबे न तो बेटा अग्नि दान करते, मुंह में आग देते, भोज भंडारा करते तो हमारा मुक्ति भज। अभी लोग झारखंड से आ रहे हैं, ऐसे बैठे हुए थे तो 7 आदमी। एक आदिवासी औरत आई मेरे पास, कहती कि बाबा हो कहाँ तोरा से नहीं कहता बेटा उटा भी नहीं छो, हम कन्या का पते नहीं छे, बेटा कहाँ से आबे छो आकाश से,
तो मुँह में आगी के दत, तो कल के दते, जे दिन मरे के मन है तो अपने मुँह में आगि ला लेबे। तो बुढ़िया के जा नहीं बोलबो, कब केना बोलो, तू ही तो कहे छो के दतो आगे, के दते, ककरा हिम्मत हमरा मुँह में आगि दते, अपने से मुँह में ला ले। बुढ़िया कहे मुक्ति केना है तो हम ले बूढ़ी माय, हमें देखलिए हमरा गाँव के बगल में छे तो सुगर सब, और सुगरनिया के 16-16 गो बच्चा है, एको गो मुक्ति नहीं भेले। तो कहे तोरा से के गप करता, हमने बोले लो को के तोरा, हमें बोले लिए रहा ससुरल ससुरल अपने लो या। तो ये सोच रहे हैं कि बेटा आग देंगे मुक्ति हो जाएंगे। कबीर साहब कहते बिल्कुल भूल में है। अगर साकट पुत्र है महाराज, दीक्षित नहीं है, और उस बेटा से माँ बाप को अग्नि दिला दिए हैं, तो माँ बाप प्रेत जोनी में जाएगा। साकट पुत्र से यदि माँ बाप को अग्नि मिल जाए, तरफ तरफ घूमत रे कभू चैन न पाए। कबीर साहब तो यहां तक कह दिया, अगर बेटी है, पुतोह है, नतनी पत्नी है, दीक्षित नहीं है तो भोजनो मत करो। आ कहेंगे गरम गरम परोठा पुतोह देती है तब क्या होगा? तो कहते हैं निगुरा का बनाया सगुरा खाए, और ढोल बजाते नरक में जाए। सीधे 4 लाइन पकड़ा देगी नरक में जाने का। खाइए ना गरम गरम परोठा। घर की औरत महाराज अगर दीक्षित नहीं है, चौपट कर देगी। लक्ष्मी अशुद्ध है, लक्ष्मी नहीं टिकेगी, दरिद्री का निवास रहेगा। कितना हो पति का माकला न दे, मिलाइएगा, लिख लीजिएगा, से अभाव ही रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी अशुद्ध है। और जिस घर की लक्ष्मी पवित्र होगी, दरिद्री को तो लात मार के भगा देगी। आज हमारा कितने माय दया आती है रोने के लिए, बाबा हमारा पति है, नाचे वो नाचे वो, एक से। अरे ये तो लक्ष्मी है। आप देखिए मैं जितना बोल रहा हूं यहां लगा दिए हैं, सब घुस जाता है उसमें, मोबाइल में, कैसेट में सारा शब्द घुसता है। जब कैसेट में मंत्र घुस सकता, शब्द घुसता है, मोबाइल में शब्द घुसता है, तो माँ बहन अगर दीक्षा लेके रोटी बनाएगी, रोटी मंत्र घुसे कि नहीं? विचार कर लीजिएगा, सब्जी में घुसेगी नहीं? मैं तो कहता हूं हे माँ, अगर पति दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी मिल गया, चिंता मत करना। तुम दीक्षा लेकर के मंत्र जप का आटा लो, मंत्र जप से आटा को सानो, मंत्र जप से रोटी को बेलो, मंत्र जप से रोटी को सेको, और मंत्र जप करने से पापी पोते खिलाओ। 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाएंगे। यहाँ तो मैदा को ज्ञान है नहीं, पभर आटा की रोटी नहीं बनाएगी, जम के सासे से झगड़ा करती, सोतनिया दोनों शाम हमरे से बनवावे। टप टप देखिएगा पानी मिला करके रो, ऊपर से आंसू गिर रहा उसमें आटा में। कितना तो रोती है देखिएगा बाबा, बोतल से घी भी गिरता है, कहीं गिर गया तो मोलम परोठे बन जाएगी, नमक मटाइल का शुरू कर दीजिएगा, क्या असर होगा भोजन का? माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। इसलिए औरत लक्ष्मी है, लक्ष्मी को तो महाराज बिना निगुरा तो रहना ही नहीं चाहिए, घर को चौपट कर देगी। इसलिए सच्चे सदगुरु से ज्ञान सीख करके आत्म कल्याण की बात कर लीजिए। पुनः अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सदगुरु महाराज की।